आप कोई ग्रुप बना रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आपका स्लोगन है वन मैन शो का खात्मा। हाँ ऐसे ही है। जो अजारादारी कायम की हुई है चैम्बर पे, उसका खात्मा करना चाहिए। जो पिछली मर्तबा इन्होंने नारा लगाया था कि दादा पोता की हुक्मरानी नहीं चलेगी, इन्होंने सिर्फ केक और गुलदस्तों में वो 2 साल ज़ाया किए हैं ताजरों के। हम ताजरों के वोट के साथ इनकी अजारादारी को खात्मा करेंगे इंशाल्लाह ताला। लाहौर चैम्बर जो है उसको फंडरेशन के साथ मिलकर पूरी दुनिया में तजारत के फरोग के लिए काम कर। चैम्बर के अपने चेयरमैन लेके नाम बताएं कौन है? इब्राहिम। वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कितनी मिले हैं उनकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फैक्ट्री है उनकी, अल्लाह की रहमत है उनके ऊपर। अताउर रहमान जट साहब क्यों नहीं आए चेयरमैन? वर्कर क्यों नहीं आता किसी बड़े ओहदे पे? वर्कर को पीछे क्यों रखा जाता है? लेकिन अताउर रहमान जट साहब मेरे सवालों के जवाब चाहिए ने मैनू। मैनू एक बड़ी तहलका हेज खबर मिली है तुहाडे वल्लों। वो खबर ये है, आप कोई ग्रुप बना रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये प्या फाउंडर अलायंस पीबीजी, इनके अगेंस्ट आप एक कोई ग्रुप बना रहे हो और आपका स्लोगन है वन मैन शो का खात्मा। हाँ ऐसे ही है। कौन सा वन मैन शो है हो रहा है वहाँ पे? तो हर पार्टी में वन मैन शो है। जो भी पार्टी उठा ले उसका एक वन मैन शो है और उसका खात्मा करना चाहिए। जो अजारादारी कायम की हुई है चैम्बर पे, उसका खात्मा करना चाहिए। जो पिछली मर्तबा इन्होंने नारा लगाया था कि दादा पोता की हुक्मरानी नहीं चलेगी, आज तो वो साबित कर दिया। इस बार इनको 2 साल मिले हैं। इन्होंने सिर्फ केक और गुलदस्तों में वो 2 साल ज़ाया किए हैं ताजरों के। ताजर जो भी गया है चैम्बर में उसके साथ बदतमीजी की गई है, उनके साथ कोई वो तो उन्होंने किया ना जो साहब का सदर थे आपके, उसके बाद भी की है। नया एक रहमान साइकिल साहब ने बदतमीजी की है। नहीं, ये खुरम लोधी के कमरे में बदतमीजी हुई है 3-4 दिन पहले। अच्छा, वो बहुत जबरदस्त और ताजर को धक्के मारे। खुरम लोधी नहीं था, वो भी तो अंदरून शहर के उसके कमरे में हुई है। अच्छा, उसके कमरे में वो उधर मौजूद नहीं था। अच्छा, किसी ने उसके कमरे में से एक ताजर को धक्के मार के निकाला है। तो ये क्या चैम्बर के इनके बाप का है? ये अजारादारी कायम की है। इंशाल्लाह ताला हम ताजरों के वोट के साथ इनकी अजारादारी को खात्मा करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो ये कभी भाई आपस में नाराज होके लोगों को बेवकूफ बना के सियासत करते हैं, हम इंशाल्लाह ताला इस बार इस चैम्बर में से इन सब का खात्मा करेंगे। इस इलेक्शन में, चैम्बर के इलेक्शन में आपने किसका साथ दिया? हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्या फाउंडर एलबीएफ अलायंस का साथ दिया। इरफान इकबाल शेख साहब का साथ। इरफान इकबाल शेख साहब का एंटी हो ना, पहले एंटी हो ना। नहीं, एंटी की बात नहीं है। वो मियां अंजुम निसार साहब का ग्रुप अलग, मियां सुहेल निसार के भी साथ दिया है। और लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बारहा मर्तबा कहा है आके कि आप अंजुम निसार साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। मोहम्मद अली मियां, जिनका मैं दिल से इज्जत करता हूं। अताउर रहमान जट साहब, मुझे एक सवाल बताएं, कितनी देर हो गई है तजारत करते और लाहौर में रहते हुए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप दादे से हम कारोबारी हैं, लेकिन मैं जो टैक्स पेड हूँ 2000 का, आज 26 साल हो गए हैं। तजारत करते आप कितनी देर से कारोबार कर रहे हैं? 97-98 से कर रहे हैं। हाफिज सज्जाद मोटर्स वाला जो है, हाफिज सज्जाद का नाम सुना था आपने आज से पहले कभी? उसको कौन लेके आया? उसको ये पीबीजी लेके आई है। तो आपके पार्टी में, जो आपकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम नून, और ये जो ताजर पार्टी है जैसे प्या फाउंडर और ये लाइन, इनमें क्या फ़र्क है? ये भी पैसे वाले बंदे को आगे लेके आते हैं, आपकी पार्टी भी पैसे वाले बंदे को आगे लेके आती है, तो ये फ़र्क तो कोई ना हुआ। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमने ये जो स्लोगन तैयार किया है चैम्बर में, इंशाल्लाह ताला अजारादारी का खात्मा करेंगे। हकीकी मानों में हम ताजर जो हैं, जो ताजर और तजारत के लिए एक दिन रात काम कर रहे हैं, उसको आगे लेकेंगे उनको। और लाहौर चैम्बर जो है उसको फंडरेशन के साथ मिलकर पूरी दुनिया में तजारत के फरोग के लिए काम करेंगे। केड़ा मंजन है ताजरा को लो जो आप हर दफ़ा बेचते हैं और जो ताजर है वो बिक जाते हैं, वोटर जो है वो माइल हो जाता है, कौन सा ऐसा नया उसमें आप डालते हैं? वो क्या कहते हैं उसको, नुस्खा कौन सा ऐसा, केड़ी फकी पाते हो विच कि वो दोबारा हो जाता? मियां अंजुम निसार साहब ने ग्रुप ने भी यही किया सी। लेकिन मैं आपको कि हम ये जो मरूसी सियासत है चैम्बर में, इसका खात्मा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप भी यही बातें कर रहे हैं। मरूसी सियासत का खात्मा हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे 2 साल केक और गुलदस्तों पर ताजरों का वक्त ज़ाया किया, और जो ताजर गया उसको तजलील की। चाइना के ट्रेडिंग वीजे नहीं दे रहे, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग के लिए जंग लगी हुई है ना। अब जंग लगी हुई है ना, 2 साल से तो नहीं जंग थी। अच्छा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना
जेबें गर्म कर रहे हैं और लोगों की तजलीलें कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसा अब फाउंडर्स ने अपनी वो पुरानी जितनी भी लीडरशिप थी उनको पीछे करके नए चैम्बर के अपने चेयरमैन लेके नाम आए। बताएं कौन है इब्राहिम, वो क्या करते शेख हैं? इब्राहिम, उनको अब ये अपना फाउंडर्स वाले जो हैं वो अपना क्या नया करते हैं? बिजनेस करते हैं। कितनी मिलें हैं उनकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कितनी की फैक्ट्री हैं उनकी? अल्लाह की रहमत है उनके ऊपर। तो फिर अताउर रहमान जाट साहब क्यों नहीं आए चेयरमैन? लेकिन मैं वर्कर क्यों नहीं आता किसी बड़े ओहदे पे? वर्कर को पीछे क्यों रखा जाता है? लेकिन अताउर रहमान जाट साहब मेरे सवालों के जवाब चाहिए ने मैनू। एक सेठ गया दूसरा सेठ आया, एक अच्छा। मिल ओनर गया दूसरा मिल ओनर आ गया, हर तो तरफ- वर्कर किधर है? आम बंदा किधर है? उसका आपका राइट नहीं है कि इसी का खात्मा हम करने जा रहे हैं, नया ग्रुप ला रहे हैं और इसी चीज़ का जो अजारादारी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी अजारादारी कायम की है, उसका खात्मा करना हमारा अव्वलीन तरजीह अगला है। इलेक्शन लड़े हैं चैम्बर का? आप नहीं, मैं लड़वाऊंगा। लड़वाएंगे? हाँ जी, तैनू बड़ा शौक है वैसे, तुम जरा लड़वाते हो ना, हाँ। तुसी किंग मेकर हैं आप, नहीं, हम अवाम के खिदमतगार हैं, खिदमतगार। ताजरों के खिदमतगार हैं। अताउर रहमान जाट साहब दिल नहीं किया कभी? भाई बच्चों ने कहा नहीं पापा इतनी देर हो गई है, क्यों नहीं आप खुद इलेक्शन लड़ते एमपीए का? पापा क्यों नहीं इस तरह करते? देखें, बहुत मर्तबा बच्चों ने कहा, दोस्तों ने कहा, आप जैसे भाइयों ने कहा, लेकिन हमने कहा है उनको एक ही बात कि जब मेरे लीडर ने चाहा, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। आपके लीडर उनके- नहीं चाहेंगे कभी? तो हम उनके अताउर रहमान जाट साहब ये उनके- पॉडकास्ट सारा रिकॉर्ड हो रहा है, हमजा शहबाज साहब के हल्के में आपकी रहाइश है, हमजा साहब तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ने हम देंगे उनका कभी। वर्कर बन के ज़िंदगी गुजार लेंगे। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। आगे से लेगेसी भी यही लेके चलेंगे, बच्चे भी वर्कर बन के जिंदगी नहीं, गुजारेंगे। मेरे नवाज शरीफ की मेरे वालिद ने पूरी कंपेनें आगे चलाई से हैं। आप गुलाम इब्ने गुलाम, नहीं। आगे फिर गुलाम नहीं, हम भाई हैं उनके। वो हमजा शहबाज साहब कहते हैं ये हल्का मेरा घर है, तो लीडर ने बेचना क्या मेरा है? घर नहीं बिलावल बेचने। भुट्टो सिंध में वो कहता है वो अल्लाह की रजा वाले बने और 5 वक्त के नमाजी आदमी है। आप नहीं और पढ़ते हमेशा नमाज? अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल हो गए मुसल्ला नहीं सुना रहे आप? इंशाल्लाह सुना रहे हैं। आप नेक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्टर है आप, नहीं, अल्लाह 2 नंबर है, नहीं, अल्लाह गुंडे का- हैं, नहीं, बदमाश हैं, हम शरीफ तो आप आदमी में और हैं। उनमें कौन सा फर्क है कि और कोई नौखे शरीफ है कि नहीं? नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम मियाँ हमजा शहबाज शरीफ के सिपाही हैं। और मुझे पता है कि हमजा शहबाज जो है वो दिलों में लोगों के है और लोगों के साथ कभी नजायज नहीं करता। हमजा साहब आपके दिलों में यार मुझे मुझे ऐसा लग रहा है आप लतीफे सुना रहे हैं मुझे। हमजा साहब लोगों के दिलों में, अल्हम्दुलिल्लाह आप क्यों नहीं है उनके दिलों में? हम हैं इंशाल्लाह ताला। जब ज़रूरत पड़ेगी वो हमें कहेंगे। उन्होंने पूरे इलाके में तरक्याती काम हमारे हवाले में कमेटी जो बनी है उसमें मुझे शुमार किया हुआ है। एहसान किया? नहीं, उनको पता है, अताउर रहमान जाट साहब एहसान किया? उन्होंने इतमाद किया मेरे पे, इतमाद किया और आप पे स्पेसिफिक इतमाद किया? इतमाद किया। और इंशाल्लाह ताला वो फंड जो है सही जगह पे लग रहा है और अच्छे लोगों पे लगा है। और जहाँ वो फंड की ज़रूरत है और फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है, उसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा। कमीशन ले रहे हैं आप? कि अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं है। ठेकेदार से कमीशन नहीं ले रहे? स्पेसिफिक काम करवा रहे हैं। अच्छा। और वो जो कमीशन होती है जो ठेकेदार की एक राइड है जो मुशर्रफ साहब के दौर में बनी थी, वो मुशर्रफ साहब दे सकते हैं उनके दौर में। ये तो वो किधर जा रही है? वो देनी तो है ना उसने, वो 10-15% देनी तो है ना। इधर ऐसे नहीं हो रहा, वो किधर जा रही है? इधर ऐसे नहीं हो रहा क्योंकि ये सारे जो ठेके हो रहे हैं ये सारे कंप्यूटराइज हो रहे हैं। अच्छा। और पीछे से इनकी जो कंप्यूटर पे इनकी बोली होती है उधर ये दे के आते हैं। वो पहले जो वाला खाता ख़त्म हो गया हुआ है कि बोलियों वाला। मुझे पता चला कि लोगों ने जाके हमजा शहबाज साहब को शिकायत लगाई कि सर साडे काम नहीं करते, SDO साडी गल नहीं सुनता, ये फलां अफसर हमारी बात नहीं सुनता। तो उन्होंने आपके कई दोस्त हैं, उन्होंने शिकायतें लगाई जाके कि जी हमारी बात नहीं सुनवाई होती। फिर उन्होंने चंबा हाउस जो है इसको शुरू किया कि यहाँ पे लोगों के मसला मसाइल, वही अफसरान, वही CM पंजाब, वही हमजा शहबाज, क्या खास स्पेशल उस चंबा हाउस वाले ऑफिस में होगा कि आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे वही अफसरान जो बात नहीं सुनते? नहीं, सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वापदा के जो अफसर हैं उनसे मीटिंग हो रही है और जहाँ जहाँ भी लोगों का हकीकी जो दरीना मसाइल हैं वो हल किए जा रहे हैं। LWMC पहले हो रहे थे, ये दफ्तर बनने से पहले हो रहे थे हल? पहले वो अफसरशाही हो रही थी और मनमोजी हो रही थी। आपको लगता है पंजाब में कई ऐसे होते हैं जो नाइंसाफ़ी और ज़्यादती दी गई है और कई ऐसे लोगों को प्रमोट किया गया है जो आपसे भी जूनियर हैं, जिनको जानता भी कोई नहीं था? वो मैं कहता हूँ, मैं
मियाँ नवाज शरीफ साहब सही फैसला करने वाले हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज। खुशामदी टोले को तो नहीं दिए गए? नहीं नहीं, उन्होंने जो डिजर्व करता होगा उसी को वो होता ज़ीशान दिया। मलिक डिजर्व करता है? वो छोटा भाई है, डिजर्व करता है? छोटे भाई की बात छोटे, हाँ। डिजर्व करता है वो किसी ओहदे पे? वो मियाँ साहब की हाफिज आसिम मेहरबानी, महमूद जो है वो डिजर्व करता है किसी ओहदे के वो भी लिए? छोटे भाई हैं। मैं आपका तो सारे ताल्लुका लिया ना, डिजर्व करते हैं ये लोग। आप पार्टी के शायद उसके वालिद ने इतनी मेहनत की हुई है, शाहिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाँ। मैं उनको अंकल कहता हूँ। हाँ, मैं ज़ीशान मलिक डिजर्व करता है? ज़ीशान मलिक का सियासत में कुछ नहीं है, लेकिन मरियम बीबी ने उस पर इत्माद किया है। मैं कई ऐसे नाम आपको गिनवा सकता हूँ ताउर रहमान जाट साहब, जो इस टाइम पंजाब हुकूमत को बाहर जाके कहते हैं कि ਅਸੀਂ चला रहे हैं, हाँ हम मशवरा देते हैं तो चलते हैं, वो डिजर्व करते हैं, वो आपको भी पता है। वो मरियम बीबी तक जब इनकी ये बातें पहुंचेगी वो खुद ही इनका मुहासरा कर लेगी। कितों पहुंचन गिया? वो 3 साल हो गए ने, लंघ गया टाइम। अली डार साहब आए हैं। लाहौर में मरियम नवाज साहबा जो हैं हाँ जी। हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, वो ज़्यादा फेमस है कि हमजा शहबाज साहब ज़्यादा मशहूर है? दोनों भाई बहन भाई हैं। और रिश्तेदारी छोड़ दें, मुझे हाँ। बताएं, आप हल्के में फिरते हैं, ताजरों में फिरते हैं, मशहूर कौन है ज़्यादा? लोगों के साथ जो तल्लक है, लोगों के दिलों में जो है वो कंपैरिजन करें, रेटिंग करें, कौन मशहूर है ज़्यादा? मियाँ हमजा शहबाज। हमजा साहब ज़्यादा मशहूर है। हाँ। ये बात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब को समझ नहीं लगती? वो- उनसे तो कोई कितनी देर हो गई है उनकी मुलाकात हुई? वो उनको जो उनकी टीम है वो सब अच्छे की आवाज़ दे रही मुश्किल है। हालातों में मुस्लिम लीग नून किसने बचाई? मियाँ हमजा शहबाज साहब। गारंटी के तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान में जिन्होंने एग्जाइल काटा, अपने माँ बाप से दूर, अपने फैमिली से दूर, अपने खाद, वो किसने काटा? मियाँ हमजा शहबाज। तो आज हमजा शहबाज साहब किधर हैं? वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं यार। और इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी- जाट साहब आप भी ना, अंधी मोहब्बत आपकी। नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से लोगों आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाला वक्त क्या होगा? मियाँ हमजा शहबाज होगा। एक छोटा सा सवाल इस पे हम इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम पे। पंजाब का वज़ीर आला मियाँ हमजा शहबाज शरीफ को होना चाहिए था, या वज़ीर आला पंजाब ठीक बनी है? ये देखिए, सही सही बताना है हम आपने। इलेक्शन से पहले एक ही नारा लगा रहे थे, हाँ जी, वजीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज। हाँ जी, सीएम पंजाब मियाँ हमजा हाँ शहबाज। जी। हमारा सीएम कैसा होगा? मियाँ हमजा शहबाज जैसा वाह वाह होगा। वाह। एकदम बस पार्टी पॉलिसी है, हम्म। वो पार्टी की पॉलिसी है, उससे हम छोटे से वर्कर, इतना के वर्करों की क्या बात है। दिल टूटा आपका? बहुत दिल टूटा छोटे है, से वर्कर है आप? बहुत दिल टूटा है। आपके वालिद साहब का नवाज साहब के साथ ताल्लुक, हाँ। कलसूम नवाज मुख्तरमा मरहुमा जो हैं वो हमारी वालिद साहब के वालदा की साथ तरह, कटी मरी। आपकी नेबरहुड, हाँ। उनके मियाँ नवाज साहब के जो ससुराल हैं वो आपके हाँ। नेबरहुड में है, हाँ। और मियाँ साहब का बड़ा आना जाना, बसंत भी मनाई मियाँ साहब ने उधर आके, ऐसे ही है। ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ आवाज़ ही नहीं सुनी गई ਤੁਹਾਡੀ। लेकिन वो मियाँ साहब हमारे कायद हैं, उनका फैसला, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का फैसला है, वो हर बंदे को बड़ों के फैसले जो हैं वो मानने पड़ते हैं घरों में। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हमारा घर है, और हम इसके सब फर्द हैं, और हमारे बड़ी जो अच्छी बात है। बड़े हैं वो फैसला करेंगे, हम वज़ीर उनको आला मानेंगे। पंजाब मरियम नवाज साहब की कारकर्दगी से खुश हैं? लास्ट सवाल है मेरा आपसे, वो कोशिश कर रही हैं। यानी कि आप खुश नहीं हैं? हाफ़िज़ ताउर रहमान जाट साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की कि लोगों को सच सुनाया जाए आपके मुंह से, जो लोग जानना चाहते हैं। आपने कहा कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो मरियम नवाज साहबा से बेहतर हमजा शहबाज है, और वज़ीर आला जो पंजाब हैं वो हमजा शहबाज साहब को होना चाहिए था। आपकी राय, ये आपकी मोहब्बत भी है हमजा साहब से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो ये थे हाफ़िज़ ताउर रहमान जाट साहब, आपने उनकी सारी बातें सुनी, बहुत से सवालात उनसे सख्त भी किए, लेकिन उन्होंने बड़े आराम से, सुकून से उसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा हमजा शहबाज साहब हमारे लीडर हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद हैं, और वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमजा साहब को होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में हमजा साहब ने बहुत खिदमात है उनकी 2002 से लेके अभी तक। जो अगर मुस्लिम लीग नून का नाम पंजाब में ज़िंदा है तो वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की वजह से ज़िंदा है। बाकी ये इनका पार्टी की आपस में मैटर है कि कौन वज़ीर आला है और क्या है, ये सारे मामला। लेकिन जो पार्टी अपने वर्कर की वैल्यू और उनकी अहमियत ही समझती ना, वो पार्टी तरक्की नहीं करती, वो डाउन में जाती है। जो वर्कर को अपना समझता है, वर्कर की बात सुनता है, वर्कर को गले लगाता है, वर्कर के लिए अवार्ड सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा तमगा ये होता है कि उसका लीडर उसको हाथ मिला ले, थपकी दे दे, जफ्फी डाल ले। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे ही है ना वर्कर, क्योंकि अंधी मोहब्बत में हम लोग मुलव्वस हो चुके हैं, अंधी मोहब्बत का हम लोग शिकार हो चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें बाद का तो ऐसा होता है कि हमारे वालिदैन हमें रोक रहे होते हैं,
लेकिन हम अपने वालिदैन की जगह पे अपने लीडर की बात की वैल्यू और अहमियत दे रहे, तो ये सियासत अच्छी नहीं होती। ये मुल्कों का नुकसान होता है, फैमिलीज़ का नुकसान होता है, जनरेशन का नुकसान होता है, नस्लों का नुकसान होता है। तो आपसे दुआ यही है कि ऐसी सियासत से बचें। जो आपको पसंद है आप बिल्कुल उसको वोट करें, सपोर्ट करें, बट किसी को बुरा भला कह के नहीं। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। हमें जो लीडर पसंद है, जो कैंडिडेट पसंद है, हमें उसको सपोर्ट करने का पूरा राइट है, कोई बंदा हमें रोक नहीं सकता। लेकिन बदमज़गी, बदतमीज़ी वाला आंसर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त, इल्तिजा कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी खिदमत लाजमी किया करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।